अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कई विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि वो आगामी चुनावी लड़ाई में एनडीए को सत्ता से बाहर कर देंगे। गठबंधन की अब तक पटना और बेंगलुरु में 2 बैठकें हो चुकी हैं और अगली बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में होना तय है। इंडिया नाम से बने नए विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त 1 सितंबर के बीच मुंबई में होगी और इस मीटिंग की मेजबानी शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट मिलकर कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इंडिया की तरफ से पीएम कैंडिडेट को लेकर किसी एक नाम पर फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में बड़ा भूचाल भी आ सकता है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सीएम गहलोत ने ऐसा क्या कह दिया है जिस पर बवाल हो गया। मुंबई में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की तीसरी बैठक में 26 से ज्यादा राजनीतिक दलों के लगभग 80 नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। वर्तमान में 26 दल गठबंधन समूह का हिस्सा हैं और 2 दिवसीय बैठक के दौरान कुछ और दल गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इस बैठक में गठबंधन के लोगों का अनावरण होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अब जान लीजिए कि सीएम गहलोत ने क्या कुछ कह दिया जिसके बाद वो सुर्खियों में बने हुए हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताया है। इंडिया गठबंधन की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने ऐसा दबाव बनाया जिसके परिणाम स्वरूप सभी विपक्षी दलों का गठबंधन हुआ है। गहलोत ने आगे कहा, पीएम मोदी को अहंकारी नहीं होना चाहिए क्योंकि 2014 में बीजेपी केवल 31% वोटों के साथ सत्ता में आई थी, बाकी 69% वोट उनके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि जब पिछले महीने बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसके बाद से एनडीए डरा हुआ है। अशोक गहलोत से जब बीजेपी के उन दावों के बारे में पूछा गया कि एनडीए 2024 के चुनाव में 50% वोटों के साथ सत्ता में आने के लिए काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा पीएम मोदी कभी भी इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। जब मोदी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे तो वो ऐसा कर सकते थे। उनका वोट शेयर घट जाएगा और 2024 के चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अशोक गहलोत ने यह भी दावा किया कि पीएम मोदी 2014 में कांग्रेस की वजह से प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पीएम मोदी के बोलने की शैली की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा यह निर्णय लोगों को करना चाहिए, सभी को उनकी पसंद का सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी ने कई वादे किए लेकिन जनता जानती है कि उनका क्या हुआ। गहलोत ने चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को दिया। उन्होंने कहा चंद्रयान 3 की सफलता में भी नेहरू का योगदान अहम है और मौजूदा उपलब्धियां इंदिरा गांधी और नेहरू की कड़ी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि नेहरू ने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का सुझाव सुना था। उन्होंने कहा कि उस समय अंतरिक्ष केंद्र का नाम कुछ और था, लेकिन इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के बाद इसे बदलकर इसरो कर दिया गया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।